हेलो दोस्तों। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि एनएसडीएल ई साइन के थ्रू पैन कार्ड कैसे करेक्शन करें, यानी जिसका माइनर पैन कार्ड है उसको मेजर में कैसे अपडेट करें। बहुत ही सिंपल तरीका। उसके बाद आपको बताता हूँ, उसके साथ साथ अगर कोई पैन कार्ड में नेम या फादर नेम या डेट ऑफ बर्थ गलत है उसको अपडेट कैसे कराएं, यानी करेक्शन कैसे करें, आज इस वीडियो में हम बताएंगे। उससे पहले आपको ये बताते हैं, अगर आपने ये एजेंसी यानी पैन कार्ड का आईडी नहीं लिया तो आपको लेना कैसे। आप बहुत ही सिंपल तरीका है लेने का। या लैपटॉप या मोबाइल में कोई एक ब्राउजर ओपन करना है और उस पर सर्च करना है ए बी पैन एजेंसी, ए बी पैन एजेंसी। इतना सर्च करने के बाद सर्च करिए। उसके बाद जो पहला ही वेबसाइट खुल के आएगा ये इस तरह का, इसी पे आपको क्लिक करना है, ए बी पैन एजेंसी। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ आपको स्क्रॉल करके ऊपर आना है, पूरा वेबसाइट आपको विजिट करके देख लेना। उसके बाद यहाँ आपको रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है। आपको जो आईडी लेना है ले लीजिए। जैसे रिटेलर आईडी अगर आप लीजिएगा तो आप सिर्फ काम कर सकते हैं, और अगर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लीजिएगा तो उसमें आप अपने अंडर में रिटेलर आईडी ऐड करिएगा। जितना भी उससे रिटेलर जो आपके अंडर में काम करेगा उससे पर पैन कार्ड में आपको 7 से 5 रुपया कमीशन मिलेगा। उसके बाद आपको सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, अगर आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ले लेते हैं अपने अंडर में अनलिमिटेड रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ऐड कर सकते हैं और उन कस्टमरों से अच्छा इनकम पर पैन कार्ड में 5 से 7 रुपया अर्न कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताता हूँ यह आईडी आप रजिस्टर कैसे करेंगे। यहाँ रजिस्टर एज अ रिटेलर पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का फॉर्म खुल के आएगा। यहाँ आपको क्रिएट योर अकाउंट, इस पर आप क्लिक करना। उसके बाद यहाँ अपना पैन नंबर डालना है, नाम एज पर पैन। उसके बाद लॉगिन यूजर आईडी बन जाएगा। यहाँ आपको बिजनेस नेम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और जीमेल डालना है। जीमेल डालने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। आपके जीमेल पे ओटीपी जाएगा, उसको वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। एड्रेस में सारा डिटेल फिल करने के बाद आपको यूजर टाइप सिलेक्ट करना है। आपको कौन सा आईडी लेना है, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। वो आईडी लेने के बाद आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ चार्जेस, टर्म एंड कंडीशन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद रजिस्टर एंड पे वाले ऐप पे आपको क्लिक कर देना। क्यूआर ओपन होगा, उस पर जो चार्ज रहेगा उसको पे करना। उसके बाद इंस्टेंट आपके जीमेल पे आईडी पासवर्ड पहुंच जाए। माइनर पैन कार्ड को मेजर में कैसे कन्वर्ट करना, यानी अपडेट कैसे करना, कुछ गलत है तो करेक्शन कैसे करना है ई साइन के थ्रू। यहाँ आपको ई केवासी और ई साइन, ई साइन में आप अपने मनचाहा फोटो सिग्नेचर अपलोड कर सकते हो। चलिए इस पे आपको क्लिक कर, जैसे ही क्लिक कीजिएगा इधर इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, यानी फॉर्म खुल के आएगा। इधर आपको क्लिक करना है, सेलेक्ट और न्यू पैन और करेक्शन दोनों ऑप्शन रहेगा। इस पे आपको न्यू पैन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ करेक्शन का ऑप्शन नीचे में दिया हुआ है। उसके बाद कस्टमर का नाम एज पर पैन कार्ड, उसके बाद जेंडर और कस्टमर का मोबाइल नंबर और जीमेल डाल के वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना। सबमिट पे क्लिक करने के बाद उस आपको इस तरह का रिडायरेक्ट करेगा, आपको लोकेशन में पे क्लिक करना। उसके बाद आई एग्री पे आपको क्लिक कर देना। यहाँ ऑलरेडी यानी आपने पहली बार अगर आईडी लिया तो पहली बार आप रजिस्टर यानी पैन कार्ड बना रहे हैं तो आपको यहाँ रजिस्टर वाले पे क्लिक करके रजिस्टर यानी अपने जिस नंबर से आईडी क्रिएट किया उसको डाल के आप वेरीफाई करना होता है। तो चलिए बता देते हैं आपको। रजिस्टर वाले पे क्लिक करना। उसके बाद अपना यूजर नेम सारा डिटेल फिल करने के बाद अपना मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर से आप आईडी क्रिएट किए वो डालना। उसके बाद यहाँ आपका जीमेल डालना है। दोनों पे ओटीपी, सेंड ओटीपी पे क्लिक करना। उसके बाद वेरीफाई कर लेना। जीमेल पे जो ओटीपी आएगा और मोबाइल पे जो ओटीपी आएगा उसको डाल के यहाँ एंटर करके आपको सबमिट पे क्लिक करना। चलिए आपको बैक करके दिखाते हैं। बैक होने के बाद जो नंबर से आपने आईडी रजिस्टर किया उस नंबर को आपको यहाँ फिल करना। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं करके बताता हूँ। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ फिल करना। उसके बाद फिर से सबमिट वाले पे क्लिक कर देना। सबमिट पे क्लिक करने के बाद उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म इस तरह का खुल के आएगा। उसके बाद यहाँ आपको कस्टमर का आधार नंबर, नाम एज पर आधार कस्टमर का डालना। उसके बाद पैन नंबर डालना है इधर। उसके बाद एप्लीकेशन का नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। जैसे फर्स्ट नेम राम कुमार राज है तो फर्स्ट नेम राम हुआ और कुमार मिडिल नेम और राज जो हुआ वो लास्ट नेम इंटर करना। अगर सिर्फ राम ही है उसका नेम तो लास्ट नेम डालना है। सिर्फ नाम राम है तो सिर्फ लास्ट नेम इंटर करना। उसके बाद यहाँ उसका डेट ऑफ बर्थ डालना। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करना। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना। उसके बाद रिव्यू आएगा, कुछ इस तरह का फॉर्म खुल के आएगा जो आपने फिल किया है
वो देख लेना है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा इस तरह का इंटरफेस, यानी आपके पेरेंट्स का डिटेल डालना होता है। जैसे फादर का नाम, जैसे पैन कार्ड पे फादर का नाम डालना होता है, पैन कार्ड पे फादर नेम ही होता है। उसके बाद फादर नेम आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, जैसे आपको अभी अपने कस्टमर का नाम डाल के बताया, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, वैसे ही आपको अगर सिर्फ सिंगल नेम है तो आपको लास्ट नेम ही डालना है। उसके बाद फिर से री एंटर करना है। री एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का फॉर्म खुल के आएगा। आपको यहाँ अपना एड्रेस डालना है, यानी एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन आपको रेसिडेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद इस पे आपको क्लिक करना है रेसिडेंट से। उसके बाद आपको अपना फॉर्म यानी डिटेल यानी एड्रेस फिल करना है। एड्रेस पूरा फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पे फिर क्लिक कर देना है। उसके बाद लास्ट स्टेप है, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। लास्ट स्टेप है ये, आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, इसमें आपको आधार कार्ड देना है। आधार कार्ड जैसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपको दिखा देता हूँ, आधार कार्ड सेलेक्ट करना होता है। जैसे यहाँ आधार कार्ड इज इश्यूड बाय यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस पे आपको क्लिक कर देना है। प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आपको आधार ही कार्ड देना है, आधार कार्ड देना है। उसके बाद मेन होता है डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में आपको देना है, इसका मार्कशीट दे रहा हूँ तो मैं जिसका अप्लाई यानी अपडेट कर रहा हूँ माइनर से मेजर, तो उसके मेरा मार्कशीट है तो मैं मार्कशीट दे रहा हूँ। यानी तो आपको अगर कोई भी मार्कशीट या ई श्रम कार्ड यानी आयुष्मान हेल्थ कार्ड स्कीम कार्ड है तो वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कार्ड भी दे सकते हैं आभा कार्ड बना के। आभा कार्ड बहुत ही इजीली तरीका से बन जाता है। आपको आभा साइट में जाके आभा कार्ड बना के उसको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कार्ड, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए मैं उसका मार्कशीट दे रहा हूँ, मैट्रिकुलेशन मार्कशीट ऑफ नेशनल बोर्ड, इसी पे आपको मैं उसका दे रहा हूँ तो उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपको उसका फोटो अपलोड करना होता है, फोटो अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ आपको उसका सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद जैसे मैं अपडेट कैरी कर रहा हूँ यानी माइनर से मेजर कर रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं उसका फादर नेम भी करेक्शन कर रहा हूँ। तो यहाँ ऐड डॉक्यूमेंट करके आपको 3 डॉक्यूमेंट देना। पहला उसका आधार कार्ड, दूसरा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में जो आपने इधर सेलेक्ट किया वो, और तीसरा उसका पैन कार्ड अपलोड कर देना। तीनों डॉक्यूमेंट ऐड ऐड करके तीनों आपको लेना है। ऐड किया तो दूसरा आ गया, फिर ऐड करेंगे तो तीसरा आ जाएगा। तीनों अपलोड करके यहाँ जैसे आप चूज फाइल करके लेना है। उसके बाद ओके पे क्लिक करना, चूज फाइल करके लेना है। उसके बाद लेने के बाद आपको यहाँ तीनों अपलोड करने के बाद यहाँ आप अपलोड ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तीनों अपलोड हो जाएगा। उसके बाद प्लेस में उसका एड्रेस डालना है जहाँ से आप कर रहे हैं। प्लेस डालने के बाद आपको सबमिट वाले पे क्लिक कर देना। आपको इस तरह से फोटो यहाँ दिखना चाहिए। अगर फोटो यहाँ नहीं दिखेगा तो आपको क्लियर करके दोबारा से अपलोड करना। फोटो यहाँ क्लियर दिखना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर भी इस तरह से दिखना चाहिए। उसके बाद ऐड डॉक्यूमेंट करके आपको तीनों, पहला आधार कार्ड, डेट ऑफ, उसके बाद उसका पैन कार्ड, डेट ऑफ प्रूफ के लिए जो आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किए हैं वो डालने के बाद आपको यहाँ अपलोड पे क्लिक कर देना। यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली इस तरह से लिखा हुआ आएगा। उसके बाद यहाँ आपको प्लेस डालना है। प्लेस डालने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद कुछ इस तरह का रिव्यू पेज आएगा। जैसे आपको जो जो डिटेल आपने फिल किया देख लेना है। उसके बाद एक बार आपको अगर सही है तो कंफर्म करना, अगर सही नहीं है तो आप एडिट करके दोबारा से एडिट कर सकते हैं। उसके बाद कंफर्म पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपको दो तरह का ऑप्शन आता है ई साइन के थ्रू। यहाँ से आप ओटीपी के थ्रू बना सकते हैं, यहाँ से आप बायोमेट्रिक यानी कस्टमर का फिंगर दे के बना सकते हैं। तो मेरे पास ओटीपी के सिस्टम यानी मैं कस्टमर दूर है, मैं उसको कॉल करके ओटीपी के थ्रू बनाना है। तो यहाँ ओटीपी बेस्ड ई साइन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ आप साइन पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आपको रिडायरेक्ट करेगा इधर यानी ओटीपी के थ्रू। उसके बाद यहाँ से आपको आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। यहाँ आपको उसका कस्टमर का आधार नंबर फिल करना होता है। आधार नंबर फिल करने के बाद उसके बाद सेंड ओटीपी वाले पे आपको क्लिक कर देना। उसके बाद कस्टमर का मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल के आपको सबमिट करना है। चलिए मैं ओटीपी सेंड करता हूँ। उसके बाद आपको ओटीपी फिल करने के बाद आपको वेरीफाई करना होता है। ओटीपी सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद आपको रिडायरेक्ट करेगा। ई साइन देखिए यहाँ सक्सेसफुली हो गया आपको। उसके बाद पेन सक्सेसफुली हो गया आपके जी, यानी जीमेल पे भी आपका रिसीप्ट चलेगा।
जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट हो गया, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं रिसिप्ट या क्लोज कर दीजिए। तो इस तरह से आप अपना पैन कार्ड करेक्शन यानी माइनर से मेजर और कोई चीज़ भी जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी गलत हो तो आप अपडेट यानी करेक्शन कर सकते हैं इस तरह से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।